We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बिहार की राजनीति में इन दिनों एक शब्द सबसे ज्यादा चर्चा में है, SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये वो प्रक्रिया है जिसके जरिए चुनाव आयोग राज्य की मतदाता सूची को नए सिरे से जांच परख कर अपडेट कर रहा है। यानी जो वोटर लिस्ट में हैं वो सच में मौजूद हैं भी या नहीं, जो पते दर्ज हैं उन पर वो लोग रहते भी हैं या नहीं, और सबसे अहम, जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है कहीं वो नाम अब भी लिस्ट में तो नहीं। सुप्रीम कोर्ट में इसी मुद्दे पर सुनवाई भी होनी है, क्योंकि इस प्रक्रिया को लेकर RJD और कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों ने सवाल खड़े किए हैं। तेजस्वी यादव ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर यही तरीका रहा तो वे चुनाव प्रक्रिया का बहिष्कार करेंगे। इसकी वजह है एक बड़ा आंकड़ा। अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार की वोटर लिस्ट से करीब 50 से 65 लाख नाम हटाए जा सकते हैं। जाहिर है ये कोई छोटी बात नहीं होगी। चुनाव आयोग का कहना है कि ये सब एक नियमित प्रक्रिया है और SIR के 10 स्टेप हैं, जिसमें से 8 पूरे हो चुके हैं और केवल 2 ही बचे हैं। अब तक बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO का काम पूरा हो चुका है। अब जिम्मेदारी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर पर है। राज्य भर में 243 ERO और 2976 असिस्टेंट तैनात किए गए हैं, जिनका काम अब दावा और आपत्तियों की जांच करना होगा। यानी अगर किसी मतदाता का नाम हटाया जाता है तो उससे पहले उसे नोटिस भेजा जाएगा और उसका पक्ष भी सुना जाएगा। मतदाता चाहे तो DM या राज्य के प्रमुख चुनाव अधिकारी के पास अपील भी कर सकता है। इसके लिए फॉर्मेट तक शेयर कर दिया गया है और वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है कि कैसे अपील दाखिल की जाए। अब सवाल ये है कि इतने बड़े पैमाने पर नाम हटाए क्यों जा रहे हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक अब तक जमा हुए फॉर्म्स की गिनती करीब पूरी हो चुकी है। इस दौरान 22 लाख ऐसे मतदाता पाए गए हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन नाम अब तक वोटर लिस्ट में मौजूद था। 7 लाख लोग ऐसे मिले जिनके नाम एक से ज्यादा जगहों पर दर्ज थे, यानी एक ही शख्स 2-2 जगह वोट डाल सकता था। इससे भी बड़ी चिंता ये है कि 36 लाख वोटर ऐसे मिले हैं जो स्थायी रूप से कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं और अब उनके ठिकाने का पता नहीं चल रहा। आयोग का कहना है कि ये लोग या तो पलायन कर चुके हैं या फिर किसी और विधानसभा क्षेत्र में अपना नाम जुड़वा चुके हैं। 25 जुलाई को जब फॉर्म भरने की आखिरी तारीख थी तब भी कई लोग पीछे छूट गए। कुछ ने जानबूझकर फॉर्म नहीं भरा तो कुछ की जानकारी अभी अधूरी थी। अब 1 अगस्त तक इन सभी नामों पर फाइनल निर्णय लेना है। ये काम इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के स्तर पर होगा, यानी नाम हटाने या जोड़ने का अंतिम फैसला वहीं से लिया जाएगा। आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को आश्वस्त किया है कि पारदर्शिता बरती जा रही है और किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। फिर भी विपक्ष को शक है कि इस प्रक्रिया के जरिए खास वर्ग या इलाकों के वोटर्स को टारगेट किया जा सकता है। हालांकि चुनाव आयोग ने ये भी कहा है कि जिन लोगों ने अब तक फॉर्म नहीं भरा है उनके पास अभी भी 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 के बीच का मौका रहेगा, जब वो निर्धारित प्रपत्र भरकर ERO यानी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास दावा और आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। इस 1 महीने के समय में कोई भी छूटे हुए मतदाता अपना नाम जुड़वा सकता है और अगर किसी अयोग्य मतदाता का नाम लिस्ट में रह गया है तो उसके खिलाफ आपत्ति भी दर्ज करा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।